आपकी खुद की शादी है या शादी पार्टी में आप जाने के लिए रेडी हो रहे हो और आपको नहीं पता है कि आपके मेकअप किट में आपको क्या-क्या चीज़ें रखनी है और क्या-क्या चीज़ें आपको नहीं रखनी है। तो चलिए आपके इस कन्फ्यूज़न को दूर किए देते हैं और बताते हैं कि मेकअप किट में हमें कौन-कौन सी ज़रूरी चीज़ें रखनी चाहिए। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है उन सभी लोगों के लिए जो किसी शादी पार्टी में जाने के लिए रेडी तो हो जाते हैं, लेकिन वो ये सोचते रह जाते हैं कि आखिर हम अपनी मेकअप किट में कौन कौन सा सामान हमें रखना चाहिए, कौन कौन सा हमें सामान नहीं रखना चाहिए। और कभी कभी उन्हें नहीं पता होता है, वो इतना अननेसेसरी सामान रख देते हैं जिसकी शायद उन्हें ज़रूरत भी नहीं होती है, और फिर वो बाद में पछताते हैं कि यार हम ये सामान हम लेकर ही क्यों आए, और जो इम्पोर्टेंट था वो तो हमने छोड़ दिया। तो इसलिए, और जिनकी शादी होने वाली है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा वीडियो हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी ब्राइड ऐसी होती है जिन्हें नहीं समझ होता है कि हम अपने मेकअप किट में अपने साथ क्या क्या सामान हम लेके जाए जो इन फ्यूचर हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, किन किन सामानों की। तो उन सब के लिए आज का ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ। तो वीडियो में बनी रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है एक तो, और ऊपर से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रहने वाला है। तो वीडियो को अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट होता है और सभी लोग इसे यूज़ करते हैं वो है हमारा मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र को कभी भी ना भूलें, कोई भी नहीं भूलता होगा, मुझे पता है। मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन, ये तो आपको, चाहे आप कहीं भी जाओ, ये दो चीज़ें तो आपको अपने बैग में, अपने मेकअप किट में रखनी ज़रूर से है। तो ठीक है, ये हो गया हमारा मॉइस्चराइज़र। और जो डेली का है, ये मेकअप तो कभी कभी का होता है, लेकिन ये तो डेली डेली हमें लगाना पड़ता है। तो इसको तो कहीं भी जाओ आपको अपने साथ ही लेकर चलना है। तो अब बात कर लेते हैं मेकअप की। मेकअप में हमें कौन कौन सा सामान रखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले जब हम किसी भी शादी पार्टी में अगर हमें रेडी होना है, हमारी खुद की शादी अगर होने वाली है, हम कंफ्यूज हैं कि हम अपने मेकअप सामान में हम क्या क्या चीज़ रखें, क्या क्या नहीं रखें। तो सबसे पहले आपको रख लेना है प्राइमर। कोई सा भी प्राइमर आप ले सकते हो, जो भी आपके पास है वो प्राइमर ले सकते हो। फाउंडेशन ले सकते हो, आपको फाउंडेशन रखना है। इतना तो सबको पता ही होगा कि फाउंडेशन, भैया फाउंडेशन तो हमें रखना ही है, और हर कोई ब्राइट फाउंडेशन रखती ही है। लेकिन प्राइमर बहुत कम होता है जो लोग अपने मेकअप किट में रखते हैं। लेकिन जब आप इसको रख रहे हो तो आपको प्राइमर को भी रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नॉर्मल छोटी मोटी शादी पार्टी, छोटी मोटी डे पार्टी होती है ना, जो दिन की होती है, उसमें अगर आप जा रहे हो तो आप जो है ये सीसी क्रीम, बीबी क्रीम जो भी है आप वो लगा सकते हो। लेकिन शादी पार्टी का मौका है, बड़ा फंक्शन है, तो आपको ये फाउंडेशन रखना है और आपको प्राइमर रखना है। हमने फाउंडेशन रख दिया है, तो हमें फाउंडेशन को किस चीज़ से ब्लेंड करना है, तो हमें एक ब्रश भी रखना पड़ेगा, ब्यूटी ब्लेंडर रखना पड़ेगा। तो इन दोनों को ज़रूर से अपने पास रखिए। और एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ये है कंसीलर। अगर आप कंसीलर रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो। अगर आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं, आप उनको छुपाना चाहते हो, हाइड करना चाहते हो, तो आप कंसीलर का यूज़ कर सकते हो, कंसीलर ले सकते हो। लेकिन अगर आपके फेस पे कोई भी दाग धब्बे नहीं है तो इसकी ज़रूरत भी नहीं है, तो आप इसको बिल्कुल भी मत रखिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे थोड़े से दाग धब्बे हैं, उन्हें मुझे छुपाना है, तो आप इसको ले सकते हो। और आपको चाहिए ब्लश। आप ब्लश रख सकते हो। अगर आप ब्लश नहीं रखना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लिपस्टिक है ना, लिपस्टिक से आप एज अ ब्लश आप लिपस्टिक को अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट बारी आती है एक छोटू से पैलेट की। आपके पास एक आई शेडो पैलेट तो आपके पास होना ही चाहिए, कोई सा भी हो, लेकिन आपके पास छोटा मोटा कोई भी हो, लेकिन आई शेडो पैलेट आपके पास होना ही चाहिए। आंखों को सुंदर बनाने की बात हो और लाइनर की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। और लाइनर लगा रहे हैं तो मस्कारा भी हमें लगाना ही पड़ेगा। आंखों को सुंदर और ब्यूटीफुल, बड़ी बड़ी दिखाने के लिए हमें ये चीज़ें तो लगानी ही पड़ेगी। तो अपने हर मेकअप किट में हर किसी को ये दो चीज़ें भी रखनी ज़रूरी है। तो इन दोनों चीज़ों को भी आप जो है अपने मेकअप किट में ज़रूर से रखिए। और आपको एक काजल और एक आईब्रो पेंसिल, ये दोनों चीज़ें भी आपके पास होनी चाहिए। काजल भी देखो, हर लड़की की, हर औरत की खूबसूरती में चांद चांद लगाने का काम करता है काजल। तो कोई सा भी काजल आपके पास हो, क्योंकि काजल लगाना हर किसी को पसंद होता है, तो काजल आपके पास होना चाहिए। और एक आईब्रो पेंसिल अपनी आईब्रो को सेट करने के लिए होना ही चाहिए। ये आती है हमारे होठों को सुंदर बनाने की, जो हर किसी का फेवरेट होता है, लिपस्टिक, जिसके बिना हर औरत का श्रृंगार अधूरा है। हर खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम करती है लिपस्टिक। तो लिपस्टिक को अपने कोई भी अपने फेवरेट शेड आप लीजिए, या अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग कुछ भी, एक लिपस्टिक आपके पास होनी ही चाहिए, और होती भी होगी हर किसी के पास, ये तो मुझे पक्का पता है।
और एक चीज़ तो मैं बताना भूल गई, अगर आँखों की बात हो रही हो, हम आई शेडो पैलेट हमारे पास है तो हमारे पास एक ब्रश भी होना चाहिए। ये है ब्लेंडिंग ब्रश, है आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश। ठीक है, हाथों से अगर आप करना चाहते हो हाथों से कर सकते हो, ब्रश की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक ब्रश तो आपको रखना ही पड़ेगा, कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है इसकी। अब आती है बारी नेल पेंट की। ये भी आपके पास मेकअप किट में होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना, जल्दीबाजी में जब भी सामान रखते हैं ना, हम भूल जाते हैं कि हमें क्या क्या रखना है, क्या क्या नहीं रखना है। तो ये वीडियो शायद आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है कि हमें क्या क्या रखना है, क्या नहीं रखना है। और जब भी आप ये मेकअप का सामान रखो तो भैया एक दिन पहले ही आपको पूरा सामान रख देना है, क्योंकि कभी ना कभी होता है ना, एक दो चीज़ें छूट ही जाती हैं। और जो मैंने बताई है ये सब तो आपका मेकअप किट में आपके पास होना ही चाहिए। मैं तो बोलूँगी एक किट बना के रख लीजिए, उसमें ये सारा सामान रख लीजिए, बहुत काम आता है। तो नेल पेंट आपके मेकअप किट में होनी चाहिए, आपकी ड्रेस के अकॉर्डिंग हो, आपकी फेवरेट हो, कोई सी भी हो, लेकिन एक जो है नेल पेंट होना चाहिए। और भैया क्लेचर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक छोटू एक बड़ा क्लेचर आपको अपने जो है मेकअप किट में रखना है, एक छोटा सा एक बड़ा सा, क्योंकि कभी ज़रूरत पड़ जाती नहीं। कभी होता है पार्टी का फंक्शन ख़त्म हो गया, अब बाल हमें परेशान कर रहे हैं, तो क्योंकि शादी पार्टी में हमें पता नहीं चलता, लेकिन उसके बाद बाल हमें बहुत इरिटेट करने लग जाते हैं, तो उसके लिए क्लचर से दाव ऊपर कर दो, बस हो गया। मेकअप किट मैंने आपको बता दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं हैं, बहुत छोटी मोटी चीज़ें हैं जो हर किसी के पास मौजूद होती हैं। और आपको ये सब चीज़ें आपके पास नहीं है तो आप परचेज़ कर सकते हो, बहुत कॉस्टली ज़रूर नहीं है, महंगी महंगी चीज़ें परचेज़ करनी है। फाउंडेशन भी इतना महंगा लेना है नहीं, आप कोई सा भी फाउंडेशन आप ले सकते हो। फाउंडेशन अगर आपके बजट से बाहर है, आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो, तो आप बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, ये आप उसके जो है जगह पर ले सकते हो। अब मेकअप की बात हो गई, तो अब बारी आती है हमारी ज्वेलरी की। ठीक है, ज्वेलरी में देखो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हम कौन सी ज्वेलरी रखें, कैसी लें। तो मैं आपको बताती हूँ, अगर आप शादी पार्टी में लहंगा पहनने की सोच रहे हो, साड़ी पहनने की सोच रहे हो, तो आप इस तरह का कोई भी चोकर आप ले सकते हो, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। इस तरह का चोकर आपके साड़ी में भी चल जाएगा, आपके जो है अगर आप लहंगा पहनना चाह रहे हो तो उसमें भी बहुत गज़ब का लगता है। तो इस तरह का भी आपके पास एक, बहुत सारे नहीं, एक चोकर आप रख लीजिए जो आपके हर उसमें साड़ी हो या लहंगा हो आपके उसमें काम आ जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, जैसे ये है ना सिंगल डोरी है, तो कभी क्या होता है ना, हमारा नेकलेस भारी है, हैवी है, तो हमें चुभने लग जाता है वो यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, इस पर डबल डोरी मार्केट में मिल जाता है डबल डोरी वाला, तो हम वो ले लेंगे। और ये अटैच करने का, यहाँ से हम इसे अटैच खोल सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं, दूसरा इसमें लगा सकते हैं। तो क्योंकि कईयों को इसमें यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, चुभता है, तो इसलिए आप इस तरह का जो है रख लीजिए। इसमें सारे आपको कान के, आपको जो है मांटिका, सब कुछ आपको एक ही उसमें मिल जाएगा, आपको अलग से परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब बारी आती है, अगर हम सूट पहनना चाह रहे हैं, सूट में भी हमें कोई ज्वेलरी चाहिए ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इस तरह का कोई चोकर अपने पास रख लीजिए। सूट में, सूट पहनो, साड़ी पहनो, इस तरह का चोकर आपका हर किसी में चल जाएगा। तो एक चोकर आपके पास इस तरह का भी जो है होना ही चाहिए। इसमें जो है आपको कान के भी मिल जाते हैं, चोकर में तो मिलते ही हैं। ठीक है, इस तरह के कान के आपको मिल जाएंगे। और अगर आप ना साड़ी पहन रहे हो, ना आप जो है सूट पहन रहे हो, ना लहंगा पहन रहे हो, तो आप वेस्टर्न ड्रेस पहन रहे हो, तो वेस्टर्न ड्रेस में आपको मैं बताती हूँ कि इस तरह की ज्वेलरी जो है आपको वेस्टर्न ड्रेस में अगर आप पहनना चाह रहे हो तो आप इस तरह का पहन सकते हो, कुछ आप इस तरह का ट्राई कर सकते हो वेस्टर्न में, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एलिगेंट सा लुक देगा आपको। तो इस तरह की ये एक दो ज्वेलरी आप अपने पास रख लो, बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, बस एक दो आप अपने पास रख लो जिसको आप हर फंक्शन में कैरी कर सकते हो। ठीक है, किसी भी फंक्शन में जब कभी फंक्शन पड़े तो आप वो कर सकते हो आसानी से। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा ये वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आया हो और आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एक लाइक ज़रूर से करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।